ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियां और उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 22। दिव्या सत्सयं समभवदक्ष परचेतसा किल यस्या प्रजा विसर्गेण लोका अपूर्तास्तरया यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दूहितरवत्सला रेतसा मनसा चैव तन्मावियात शृणु। मन सेवासर अजतपूर्व प्रजापतिरिमा प्रजा देवासुर मनुष्य यादीनभ स्थल जलोकसा तम ब्रहीत मालोकया प्रजा सर्ग प्रजापति विंध्यापादानु पवर्जया सोऽचरद दुष्करम तपा तत्राघम अर्षणं नाम तीरथ पापहरम परम उपसस अपरशयानुशवनम तपसातोष यद्धर्मी अस्तोषी दश गौन भगवन्तं दोषजं तुभ्यं तद्विवादशयामि कस्यातुषयद यतो हरि। प्रजापतिरुवाच नमः प्रायावित थानुभूतये गुणतरया वाचिनमितबन्धवे अर्धष्टधामने गुणतत्त्वबुद्धिवि निर्वर्तमान्या ददे स्वम्भुवे। नायस्य साख्यं पुरुषोऽवति सख्ययु सखावसन संवसता पुरेशमिन् गुणो यथा गुणेनो व्यक्तदस्ते तस्मै महेशाय नमस्करोमि। उन्हीं प्रेचताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचतेश दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से 3 लोक भर गए। उनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। उन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की वह मैं सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की। जब उन्होंने देखा कि ये सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उनका नाम है अघमर्षण। वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंसगोम नामक स्तोत्र से स्तुति की। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की। भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे, उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी
सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्राणी की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूँ तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा है तथा इस प्रकार इस शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सब शक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा है, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।